बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही चटपटी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल लो बजट में आपके लिए मैं रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 4 से 6 तुरियाँ जो हैं लहसुन की ली हैं, उनको हम कूंडी में बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड किया है और उसको भी हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 पाव चने की दाल ली थी, जो कि मैंने आधा घंटा पहले इसको भिगोया है। उसके बाद इसको मैंने बॉईल कर लिया है। दाल आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा बॉईल नहीं की, बिल्कुल गलानी नहीं है, बस आपने इसको 90% तक पकाना है, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसको भी कूंडी में पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीस लेना है हमने इसको। और अब मैं इसको कूंडी से बाहर निकाल लूँगी। और अब इसमें जो जो मसाले ऐड करने हैं वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड की है, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड किया है और 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड किया है जो कि बारीक पीसा हुआ है, और आधी चम्मच मैंने लाल पिसी हुई मिर्च ऐड की है। और ये चिकन पाउडर है, चिकन का फ्लेवर देता है, तो तकरीबन आधी चम्मच के करीब मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। और इसके बाद मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्च जो बारीक कट की थी उसे ऐड कर दिया है। और 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, बिल्कुल बारीक कट करके उनको भी ऐड कर देना है। और इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया कट करके वो भी ऐड कर देना है। इसके बाद इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, और ताकि तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरह से यकजान हो जाए। इसके बाद मैंने एक अंडा लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और 1 अंडा ऐड करके हमने इसको मिक्स करना है। तकरीबन मैं इस सारी क्वांटिटी में 2 अंडे ऐड करूँगी। पहले मैंने 1 अंडा ऐड किया है, तमाम मसाला मिक्स करने के बाद अब मैंने दूसरा अंडा फिर ऐड कर दिया है। अब हम उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो है अच्छी तरह से कबाब का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। आप घर में जिस तरह के जिस साइज़ के कबाब बनाना चाहती हैं आप उस तरह के कबाब बना के रेडी कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने सारे शामी रेडी कर लिए हैं, और अब मैं कुछ शामी कबाब को कटर की मदद से कुछ अलग शेप दूंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक शामी टिक्की रखी है और उसके ऊपर मैंने दिल के साइज़ का कटर ले लिया है, और इसके ऊपर रख के हमने इसको हल्का सा प्रेस कर देना है। तो ये जो शामी टिक्की है ये बिल्कुल दिल की शेप में बनके रेडी हो जाएगी। तो आप इसको आराम से इजीली उठा लें और थोड़ा सा इसको हाथों की मदद से सेट कर लें। अब इसके बाद उसी तरह फिर करना है कि एक शामी टिक्की लेंगे और इसके बाद अब हम स्टार वाला कटर इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के बाद इसको जो स्टार बन के रेडी हुआ है इसको हम बाहर आराम से बिल्कुल तरीके के साथ निकाल लेंगे, और इसको हाथों की मदद से आहिस्ता से सेट कर लेंगे। तो हमारी स्टार वाली शेप भी रेडी है। इसी तरह मैंने तमाम शामी टिक्की जो है रेडी कर ली है, कुछ स्टार की शेप में, कुछ दिल की शेप में और कुछ फूल की शेप में मैंने रेडी करके रख लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, उसमें हमने ऑयल ऐड कर लिया है और उसको हल्का सा गर्म किया, और उसमें हम अब शामी टिक्की रखना शुरू कर देंगे। और चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल नॉर्मल कर लेना है, और इसमें हम शामी टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। एक साइड से इनका कलर ब्राउन कर लेंगे, और जब ब्राउन हो जाएगा तो इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी क्योंकि एक साइड से ये पक चुकी हैं। बिल्कुल आराम से इजी तरीके से इनकी साइड हम चेंज करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत कलर आ रहा है।